चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस उनका नया अध्याय लिखा जाता है। बचपन में आपने नर्मदा और सोनभद्र की लोक कथा जरूर सुनी होगी, जहां दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला के भीतर बनी देश की सबसे लंबी जल सुरंग ने उस कहानी को एक अलग नया मोड़ दे दिया है। एमपी के कटनी जिले के स्लिमनाबाद में तैयार हो चुकी है देश की सबसे लंबी भूमिगत सिंचाई जल सुरंग। यह सिर्फ एक सुरंग नहीं, बल्कि लाखों किसानों की उम्मीदों का रास्ता है, जो आने वाले वर्षों में विंध्य और महाकौशल की तस्वीर बदल सकता है। यह खास रिपोर्ट देखिए। विरह की लोक कथा से विकास की कहानी तक तैयार हुई देश की सबसे लंबी जल सुरंग। पहाड़, पत्थर और करीब 12 किलोमीटर लंबी अंधेरी सुरंग। लेकिन इस अंधेरे के आखिर में सिर्फ रोशनी नहीं, लाखों किसानों की उम्मीद भी है। कटनी जिले के सलीमनाबाद की धरती के नीचे बनी यह सुरंग आज भारत की इंजीनियरिंग का क्षमता का नया प्रतीक बन चुकी है। करीब 11.952 किलोमीटर लंबी यह देश की सबसे लंबी भूमिगत सिंचाई जल सुरंग है। इस सुरंग का निर्माण आसान नहीं था। साल 2008 में शुरू हुई यह महत्वाकांक्षी परियोजना कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों, चट्टानों और तकनीकी चुनौतियों से जूझते हुए आखिरकार अपने अंतिम मुकाम तक पहुंची। करीब 17 साल बाद इसका सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा पूरा हो चुका है। यह सुरंग बरगी परियोजना के तहत बनाई गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें नर्मदा का पानी बिना किसी पंप और बिना बिजली के सिर्फ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी फ्लो से विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा। जहां पहले पानी पहुंचाना बेहद मुश्किल था, वहां अब प्रकृति के नियमों का इस्तेमाल कर पानी खुद अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। इससे बिजली की बचत होगी, संचालन लागत कम होगी और जल आपूर्ति अधिक टिकाऊ बनेगी। कटनी के इस्लामाबाद में देश की सबसे बड़ी जल सुरंग बनकर तैयार हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस जल सुरंग का निरीक्षण किया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जल सुरंग के अंदर है। ये देश की सबसे बड़ी जल सुरंग है। 12 किलोमीटर का पूरा टनल बनाया गया है। 17 वर्षों से ये पूरा काम चल रहा था। राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। नर्मदा का जो जल है अब विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड के इलाकों में पहुंचेगा। 6 जिलों के 1450 गांव को सीधे तौर पर अब इस योजना से लाभ मिलने जा रहा है। 2.5 लाख हेक्टेयर में भूमि अब सिंचित होगी। जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा, पन्ना को एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। लेकिन इस सुरंग की कहानी सिर्फ कंक्रीट और चट्टानों की नहीं, इसकी गूंज उस लोक कथा में भी सुनाई देती है जो सदियों से नर्मदा और सोनभद्र के नाम से सुनाई जाती रही है। कहा जाता है कि मैकल पर्वत की पुत्री नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हुआ था, लेकिन एक गलतफहमी ने दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग कर दी। नर्मदा पश्चिम की ओर बह निकली अरब सागर की तरफ और सोनभद्र पूर्व की ओर गंगा की दिशा में। एक ही पर्वत से निकली लेकिन कभी मिल नहीं सकी। यह एक लोक कथा है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं, लेकिन मध्य भारत की सांस्कृतिक स्मृति में आज भी उतनी ही जीवंत है। सदियां बीतती रहीं, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती रही, सोनपुर की ओर अपना सफर तय करता रहा और दोनों के बीच विंध्य पर्वतमाला एक अटूट दीवार की तरह खड़ी रही। फिर साल 2008 में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने प्रकृति की इस दूरी को इंजीनियरिंग की ताकत से चुनौती दी। लक्ष्य था विंध्य पर्वत के भीतर लगभग 12 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर नर्मदा के जल को पहली बार सोन जल ग्रहण क्षेत्र तक पहुंचाना। लेकिन यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। रास्ते में मिली बेहद कठोर चट्टानें, बार बार सामने आई भूगर्भीय चुनौतियां, सुरंग के भीतर लगातार रास्ता पानी और हर कदम पर नई तकनीकी बाधाएं। करीब 17 वर्षों तक इंजीनियरों और हजारों मजदूरों ने दिन रात पहाड़ के सीने में रास्ता तराशा। विश्व स्तरीय जर्मन तकनीक और अत्याधुनिक टनलिंग मशीनों की मदद से आखिर वह ऐतिहासिक पल भी आया जब दोनों ओर से की जा रही खुदाई एक दूसरे से जाकर मिली। इसी ब्रेक थ्रू के साथ 17 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और देश की सबसे लंबी सिंचाई जल सुरंग का निर्माण पूरा हो गया। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2027 तक इस परियोजना के जरिए विस्तारित सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह किसानों तक पहुंचाई जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि ये परियोजना केवल पानी पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने वाला बदलाव साबित हो सकती है। सूखे की मार झेलने वाले इलाके में हरियाली बढ़ेगी, खेती मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।
इस परियोजना से क्या फायदा होगा? करीब 1610 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह परियोजना सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, इसका सीधा असर खेतों पर दिखाई देगा। कटनी, जबलपुर, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना, इन 6 जिलों के करीब 1450 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। करीब 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई मिलेगी, बिजली की बचत होगी, पानी का बेहतर प्रबंधन होगा और विंध्य क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। लोक कथाएं सच हो या न हो, वे समाज की यादों में हमेशा जिंदा रहती हैं। सलीमनाबाद की यह सुरंग भी उस धरती पर बनी है जहां लोग सदियों से नर्मदा और सोनभद्र के बिछड़ने की कहानी सुनाते आए हैं। लेकिन इस बार कहानी का अंत विरह में नहीं, विकास में हुआ है। पहाड़ आज भी वही हैं, नदियां आज भी अपनी अपनी दिशा में बहती हैं, लेकिन इंसानी इंजीनियरिंग ने उनके जल को जोड़कर यह साबित कर दिया है कि जहां प्रकृति सीमाएं बनाती है, वहां संकल्प नए रास्ते भी बना सकता है। 17 साल का इंतजार अब उम्मीद में बदल चुका है। देश की सबसे लंबी जल सुरंग अब सिर्फ कंक्रीट और चट्टानों का ढांचा नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल के भविष्य की नई धारा है। नर्मदा का अमृत जल अब सूखी धरती को सींचेगा, खेतों में हरियाली लाएगा और विकास की उस कहानी को लिखेगा जिसका इंतजार इस पूरे इलाके ने लगभग 2 दशक तक किया। साफ तौर पर कहा जाए कि काम अब पूरा अंतिम रूप बचा है। केवल जो मशीनरी अंदर फंसी हुई है, उन मशीनरी को बाहर निकालना है, यानी कि 2 से 3 महीने का वक्त और लगेगा। अनूठी इंजीनियरिंग इसमें की गई है, जर्मन तकनीकी का उपयोग किया गया है और मुख्य जल सुरंग का जो निर्माण है वो 1610 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। 2008 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और कहा जाए कि विश्व स्तरीय जो तमाम जो नई तकनीकियां हैं, उन तकनीकियों का प्रयोग किया गया है। किसानों को बड़ी लाभ इस योजना से मिलने जा रहा है, यानी कि हरित क्रांति की जो राज्य सरकार बात कर रही है। वर्ष 2026 कृषि वर्ष के रूप में राज्य सरकार मना रही है, तो साफ तौर पर कहा जाए कि किसानों की चिंता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं कि उन किसानों को पानी पहुंचाया जा सके। जो किसान कल तक परेशान होते थे सूखा से, उन किसानों को परेशानी का जो है पूरी की जाए, यानी कि कहा जाए कि विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड की खुशहाली के लिए अब नया अध्याय लिखने जा रहा है